जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नव वर्ष साल 2026 के पहले महीना यानी जनवरी का महीना मकर राशि का कैसा जाने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति जनवरी के महीने में, उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। 4 ग्रहों का ट्रांजिट होगा जनवरी के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसका मकर राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जनवरी के महीने की मित्रों आपके सामने कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। और अगर हम बात करें कि ये जनवरी के महीने की आपके सामने कुंडली है, अगर आपकी जन्म राशि मकर है तो भी आपकी यही कुंडली है। यदि आपका लगन मकर है तो भी आप ये राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले जितने भी मकर राशि वाले जातक और जातिकाएं, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एस्ट्रो आज संस्थान की ओर से आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो, हम ये माता रानी से कामना करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? जहां 10 नंबर लिखा है इनके स्वामी शनि है। शनि अभी तक वक्री हो रहे थे, अब मार्गी हो गए, तृतीय भाव में बैठ गए। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है मित्रों। तृतीय भाव में शनि, मंगल और सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने वाले हैं, यानी इधर उधर के प्लेस देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं मित्रों से मिलने वाले, रिश्तेदारों से मिलने वाले, यानी जनवरी के महीने में अधिक से अधिक फंक्शन अटेंड करने वाले, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज आप दिख रहे हैं। जिस वजह से, क्योंकि शनि हड्डियों का कारक होता है, तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या निरंतर आपको बनी रह सकती है। वरना आपका जनवरी के महीने में अच्छा स्वास्थ्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी के महीने में आप धन कमाने के लिए बहुत भागादौड़ी करने वाले हैं। काम को सफल बनाने के लिए भागादौड़ी जनवरी से ही आपकी शुरू होगी और कुछ नियम, कुछ प्रण बनाने वाले हैं कि ये जनवरी में मैं ये छोड़ूंगा, ये करूंगा। तो ये प्रण भी आप बनाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के वही स्वामी धन भाव यानी 11 नंबर जहाँ लिखा है ये धन भाव होता है। धन भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, तो जनवरी का महीना धन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको रुका हुआ धन मकर राशि को प्राप्त होता रहेगा। जनवरी के महीने में अचानक ही आपकी सेल बढ़ जाएगी, पुराने रिटर्न क्लाइंट वापस आएंगे और अच्छा धन का ऑर्डर आपको देते हुए नजर आएंगे और कोई डील भी आपकी बनेगी। तो जनवरी का महीना खासकर धन के लिए, मकर राशि के लिए बहुत लाभकारी है। अचानक भूले बिसरे लोग भी वापस आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे और आपको अच्छा धन का लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो धन के लिए जनवरी बहुत ही अच्छा है। और मित्रों, मकर राशि वालों, आपका साल 2026 कैसा रहने वाला है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल में जाएं एस्ट्रो आज, और उसमें साल 2026 मकर राशि की 13 से 15 मिनट की वीडियो है। हर पक्ष को डिटेल में मैंने समझाया है, उसको जरूर देखें और उसको नोट कर ले, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने अगर 10 भविष्यवाणियां मकर राशि में कही है ना, तो 5 से 7 भविष्यवाणियां सच होगी। वो आपको पता चलेगा जब आखिर यानी दिसंबर 2026 में जब आप दोबारा खोल के देखेंगे ना, तब आपके समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई निर्णय लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो निर्णय जब लेना, जब वो वीडियो देख लेना, याद रखिएगा। चलिए अब हम आपके परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो 4th हाउस होता है, यही प्रॉपर्टी का हाउस होता है मित्रों, यही परिवार का हाउस होता है, माता का हाउस भी यही होता है। तो परिवार भाव जहां 1 नंबर लिखा है ये 4th हाउस है, उसके स्वामी मंगल है। मंगल अभी 12वें में बैठे हैं, यानी ये 12वें में 15 तारीख तक बैठे रहेंगे। हालांकि कोई खराब स्थिति नहीं है क्योंकि धनु राशि में बैठे हैं। फिर ये 15 तारीख के बाद 12वें भाव से हम देखें तो ये मकर राशि अपने उच्च राशि में आ जाएंगे। तो 1 से लेकर 15 जनवरी तक परिवार के साथ में कहीं यात्रा के आपके योग नजर आ रहे हैं, यानी नदी, पहाड़, तीर्थ यात्रा परिवार के साथ में आप जाने वाले हैं। लेकिन 1 से 15 में आपके खर्चे भी बहुत होंगे। परिवार पे आपका खर्चा होगा, कुछ टूट फूट रेनोवेशन पे भी आपका खर्चा होगा, वाहन पे भी आपका खर्चा होगा, क्योंकि मंगल 12वें में खर्चा भी बढ़ाते हैं। तो खर्चे भी आपके होंगे। पारिवारिक भाव आपका मध्यम ही रहेगा 15 तक। 16 तारीख से लेकर
और 31 जनवरी के बीच में मंगल मकर राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पारिवारिक भाव बहुत ही अच्छा आपका होगा। यहाँ पर प्यार प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, खर्चे कंट्रोल में होंगे और कहीं ना कहीं परिवार भाव आपका जनवरी के महीने में मकर राशि का अच्छा ही है। बात कर लेते हैं आपका संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र बैठे हैं 12वें भाव में, देखिए 9 यहाँ लिखा है, और शुक्र बुध सूर्य और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हैं और शुक्र यहाँ कमजोर है। तो जनवरी का महीना संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संतान के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। संतान उल्टी सीधी आपसे जिद करेगी, धन मांगेगी, ये दिला दो वो दिला दो, तो इस तरह की चीज़ें संतान ज़्यादा करने वाली है। संतान का फोकस जनवरी के महीने में पढ़ाई पे होगा ही नहीं, बार बार पे डांट पड़ेगी। तो कुल मिला के संतान से आप परेशान रहेंगे जनवरी के महीने में। और साथ ही साथ यदि आपकी छोटी संतान है तो कहीं ना कहीं उनको ईएनटी से संबंधित या नेत्र या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर जनवरी का महीना संतान के लिए बहुत लाभकारी नजर नहीं आ रहा है। संतान की जिद से, संतान की लापरवाही से आप परेशान रह सकते हैं। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था। मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, यानी मकर राशि वाले उनकी जो नौकरी चाहते हैं या नौकरी करते हैं, तो भाई गुरु और चंद्रमा दोनों ही छठे भाव में बैठे। छठा भाव कंपटीशन भाव होता है, साथ ही ये रोग भाव भी होता है, ऋण भाव भी होता है, तीनों भाव यही होते हैं। तो हम यहाँ कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो 1 से लेकर और 13 जनवरी तक तो काम का प्रेशर बना ही रहेगा, उसमें कोई सुधार मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत मेहनत करने के बाद भी 13 जनवरी तक आपको गुरु चंद्रमा का जो ये बैठे हैं ना, इनकी युति का लाभ नहीं मिलेगा। 13 जनवरी तक आपके कार्यों में विघ्न बाधा ही रहेगी। आप ये महसूस करेंगे जो काम आपको दिया जा रहा है सीनियर द्वारा उसमें गलतियाँ होंगी, या फिर कोई सेल नहीं हो पाएगी या ऑर्डर नहीं मिल पाएंगे, बहुत अच्छे काम को सही तरीके से आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा रहेगा आपका 13 जनवरी तक। कुछ ना कुछ भाग्यवश गड़बड़ी रहेगी, कार्य में बाधा ही बाधा रहेगी। 14 तारीख के बाद गुरु चंद्र की युति का आपको प्रभाव मिलेगा। 14 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक अचानक आपका कार्य, आप अच्छे कार्य करने लगेंगे और मित्रों की हेल्प की, बॉस की राय के कारण आपकी जो समस्या करियर में चल रही है वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और जो नए लोग हैं उनको इंटरव्यू में भी अच्छी सफलता, नई नौकरी के ऑफर भी या प्रोजेक्ट चेंज के ऑफर भी 14 से 31 जनवरी में बन रहे हैं। तो ये गुरु चंद्रमा की युति का प्रभाव आपको भाई 14 तारीख के बाद मिलेगा, उससे पहले तो बैड लक रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की। और दाम्पत्य जीवन से पहले मित्रों, यदि आपको 99% एक्यूरेसी के साथ यदि आपको जानना है तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर कॉल नहीं करनी, इस पर व्हाट्सएप करनी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की फीस यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम है, यानी लेबर रेट से भी कम है, एक दिन की दिहाड़ी से भी कम है हमारी टेलीफोनिक फीस। वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक उपाय ले सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वो टेलीफोनिक रूप से आप दिखा सकते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, मकर राशि वाले कैसा रहेगा। तो भाई देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं और गुरु चंद्र की युति यहाँ बन रही है। वही 1 से लेकर और 14 जनवरी तक पार्टनर, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का किसी तीर्थ यात्रा में जाने के योग है, हिल स्टेशन में घूमने के योग है, लेकिन वहां पर या तो आपकी बहस होगी, पार्टनर बीमार होगा या पार्टनर की कोई चीज चोरी हो जाएगी। एक अच्छे कार्यक्रम के साथ एक बुरा कार्यक्रम भी आएगा, क्योंकि गुरु चंद्र की युति छठे भाव में बन रही है। कहाँ बन रही है? छठे भाव में। तो इसलिए
अच्छा भी काम होगा पार्टनर का, उसके साथ कुछ बुरा भी होगा, तो ऐसा चलता रहेगा। फिर उसके बाद देखा जाए जो गुरु चंद्र का प्रभाव पार्टनर को जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा 14 जनवरी से। 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पार्टनर जो जरा जरा सी बात में नाराज हो जा रहा था, पार्टनर जरा जरा सी बात में आपसे अनसेटिस्फाई हो जा रहा था, तो आप दोनों की आपस में बनेगी, आपकी बाउंडेशन अच्छी होगी। वो होगी 14 जनवरी के बाद। पार्टनर को करियर में भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, वो भी 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी तक तो एक अच्छे काम के साथ एक खराब होगा, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, ऐसा ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं। तो भाई दसम भाव के जो स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी आपके कौन है? आपके कहीं ना कहीं शुक्र है, और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, और ये 12 तारीख तक 12वें भाव में जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य बुध मंगल और शुक्र के साथ बैठे रहेंगे। तो यानी कि 1 जनवरी से लेकर और 12 जनवरी तक शुक्र कमजोर हैं। तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि कर्मचारी की लापरवाही छुट्टी के कारण आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। काम आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डील क्रैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा नहीं। व्यापार में ये जो शुरुआती 12 दिन है इसमें काम डाउन रहेगा, और सरकारी खर्चा भी, टैक्स का, जीएसटी का आपका खर्चा भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ थोड़ा आप परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ कमजोर है। हाँ, 12 तारीख के बाद शुक्र धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। ये स्थिति मालव्य योग बनेगा, यानी कर्मचारी भी वापस आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी स्थिति यहाँ से बदलती है। और 13 तारीख से और 31 जनवरी तक आपका काम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छा ऑर्डर आपको प्राप्त होगा, काम में जो टेंशन, व्यापार में जो टेंशन है वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के 12 तारीख तक दुकानदार व्यापारी लोग थोड़ा परेशान रह सकते हैं, उसका ये योग बन रहा है। और मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूं। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अब आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है।